अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद बेतला। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को कुछ रोज़ ज़मानत ग्रांट की। परसों जुमेरात के रोज़ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक और एप्लीकेशन फाइल की गई अदालत में। उन्होंने कहा कि उनका नाम हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया हुआ है। हुकूमत को अदलिया हदायत जारी करे कि ब्लैक लिस्ट से उनका नाम ना सिर्फ निकाला जाए बल्कि इलाज की गरज से वो लंदन जाना चाहते हैं, उनको जाने की इजाज़त दी जाए। इस प्ली को मद्देनजर रखते हुए, मंजूर करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए इलाज की गरज से बाहर जाने की इजाजत दे दी। कल रात शहबाज शरीफ साहब जब एयरपोर्ट पर पहुंचे 4:50 पर, उनकी कतर के लिए फ्लाइट थी, कतर एयरलाइन की, लेकिन इमिग्रेशन हुकाम ने उनको ये कहकर ऑफलोड कर दिया कि अभी तक भी आपका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी का नाम ECL में या ब्लैक लिस्ट में शामिल हो तो उसको एक एप्लीकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री में मूव करनी होती है और उसके बाद उनका नाम निकाला जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के केस में ऐसा नहीं हुआ है और यही बात शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इतनी जल्दी क्या थी, उनको अपनी लीगल टीम बदलनी चाहिए, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है लीगल, उसको पूरा नहीं किया। दूसरी जानिब ये भी बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत का होना, उनको उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकल जाना और उनका लंदन जाना, ये सब एक डील के तहत हो रहा है। और चूंकि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला आगे बढ़ सकें और 2023 की जो तैयारी है इंतखाबात की, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर की जाए, तो इस पर्पज़ के लिए वो लंदन जाना चाहते हैं ताकि अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को, जो कि पार्टी के हेड हैं, उनको कूल डाउन कर सकें और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने पर मजबूर कर सकें। ये एक थीरी है जो इस्लामाबाद में ज़ेरे गर्दश है। दूसरी जानिब एक असद उमर साहब की जानिब से स्टेटमेंट आता है कुछ रोज़ कबल कि इमरान खान साहब के काम में रुकावट डाली गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वक्त से पहले जो उनके प्लान्स थे उनको पूरा भी ना किया जाए और वो असम्बलियां तोड़ दें? ये मुमकिन होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, चूंकि वो चाहते हैं कि इक़्तिदार का आखिरी दिन भी वो वज़ीर आज़म हाउस में गुजारें और जो जो काम करने रह गए हैं पिछले 2.5 सालों में, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सके हैं। लेकिन अभी रिफॉर्म्स एजेंडे पे चीज़ें आगे बढ़ती मूव हो रही हैं, आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। कम अज कम उन पे वो आगे बढ़कर कोई ना कोई इक़दाम कर सकें, इस पर भी बात करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब की बहुत अहम खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से कुछ रोज़ कबल। इस बारे में भी बहुत सारी चेमे गोइयाँ ज़ेरे गर्दिश है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, और ये कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब को NRO दे दिया गया है और आप देखेंगे कि उनके तमाम केसेस कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएंगे। और जो बैरिस्टर अली जफ़र साहब की ज़ेरे क़यादत एक तरह की कमेटी बनाई गई है, ये एक छोटा सा कमीशन बनाया गया है, वो भी जहांगीर खान तरीन साहब के हक में रिपोर्ट देगा। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि वो रिपोर्ट कितने अरसे में आती है, किस तरह से आती है और किस तरह से एक्सोनरेट करती है जहांगीर खान तरीन साहब को। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को तरीन साहब से मिलने की क्या जरूरत थी? उनका नैरेटिव था कि वो NRO किसी को नहीं देंगे, लेकिन अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने जहांगीर खान तरीन को NRO दे दिए। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं इफ्तिखार साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये हुकूमत की बात तो किसी हद तक ठीक है कि इतनी जल्दी तो पंचायत का फैसला नहीं आता जितनी जल्दी लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब का ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने का फैसला कर दिया। मुझे नहीं पता मुकदमा क्या है और गवर्नमेंट क्या कह रही है, मेरी इल्म में नहीं है। मुझे तो एक ऐसे मुकदमे का पता है जिसमें शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त के ऊपर 2 जज साहबान के दरमियान इख्तिलाफ राय पैदा हुआ। 3 दिन तक एक जज ने अपने जो इख्तिलाफ का लिखा नहीं। उसके बाद ये फिर जो ये 3 जजेस थे इनके पास मामला आया और उन्होंने ये फैसला किया। तो ये 1 घंटे 2 घंटे में तो फैसला नहीं हो गया, एक दिन में फैसला हुआ है सर। जुमे रात को उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है और जुमे को फैसला होगा। बात यह है कि मेरे पास अगर केस कोई ना हो और कागजात में ये नजर आता हो कि आपके खिलाफ पैमा फिशिया कोई केस नहीं बनता, तो अदालत क्या करेगी? फिर अदालत पूछेगी कि इनको सजा देनी है। अदालत तो नहीं सजा ऐसे देगी ना। अदालत ने जो अभी आप हवाला दे रहे थे अदालत के फैसले के किसी हिस्से का, अदालत ने जो फैसला किया बड़ा डिटेल जजमेंट आ गई है।
जी, उस 27 डिटेल पेजेस पर जजमेंट मुश्तमिल। को पढ़े ना। और ये जो तासर दिया जा रहा है कि बस अदालतें खत्म हो गई, और ये काजी फायज ईसा के मुकदमे के बाद से ये शुरू हुआ है। और आज भी एक ट्रेंड जो है ट्विटर पे, आलिया बराए फरोख्त, ठीक है। इस किस्म के तरीकों से आप समाज में गैर यकीनी सूरत पैदा कर रहे हैं, खिंचाव की सूरत पैदा कर रहे हैं और बदमजगी को जन्म दे रहे हैं। और जो हुआ आज, अब ये साबित करना चाह रही है हुकूमत कि देखो लोगों, हम इतने ताकतवर हैं कि शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है, हम तो इसको एयरपोर्ट पे 2 आदमियों के जरिए रोक के घर वापस भेज सकते हैं। ये वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसका क्या नतीजा निकलेगा, इससे क्या खराबी सिस्टम के अंदर पैदा होती है। सिस्टम से मुराद मेरी हुकूमत नहीं है, ये जो निज़ाम हम चलाते हैं, जो सोसाइटी चलती है, इसमें क्या खामियां पैदा होंगी, ये खुदावंद करीम बेहतर जानते हैं। वो लोग बेहतर जानते हैं, शहाद अकबर जैसे, जिनको कोई इतना जानता भी नहीं था इस मुल्क में कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कहाँ जाएंगे। ठीक हो गया। अवैस तौहीद साहब, आपको क्या लगता है कि जो फैसला आया है वो एक तो दुरुस्त है, दूसरा ज़िमनी सवाल ये है कि इतनी जल्दी ब्लैक लिस्ट से निकलवाने का फैसला आ जाए, ये भी कोई साहिब बात तो नहीं है किसी भी अदालत के लिए कि आप एक दिन पिटीशन फाइल होती है, दूसरे दिन फैसला आ जाए। ये कानून, ये बराबरी, ये मसावी जो रवैया है वो सबके लिए होना चाहिए फिर। शायद देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो एहतसाब का मैकेनिज्म है या निज़ाम है, उसमें ताकतवर को कटहरे में ला के सज़ा देना या इंसाफ दिलाना, वो मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी दमी नहीं है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का एयरपोर्ट पर रोका जाना, देखिए इसके सियासी मज़मरात पे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब जिस तरह गए हैं और फिर वापस नहीं आए हैं, अब शहबाज शरीफ जा रहे हैं, तो जो भी शरीफ खानदान जिनको या जरदारी एंड कंपनी जिनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत चोर लुटेरा डाकू कहती है, अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका जो वोट बैंक है वो इरोड होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए मैं सियासी मज़मरात की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजरल उसमें नहीं जा रहा। जो FIA के हुकाम कह रहे हैं कि जी उनका अपडेट नहीं हुआ सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से शहबाज शरीफ साहब का जो मिशन है, जो उन्हें मैसेज अपने भाई तक पहुंचाना है, भाई से वापसी के बाद उसको कूल डाउन करना है। देखिए, मुझे शहबाज शरीफ साहब का एक ही काम लगता है, मिशन लगता है, वो ये है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को काबिल बर्दाश्त बनाना और उसको कूल डाउन करना, नॉर्मल सिचुएशन पे लेकर आना। ना तो वो पार्टी की ऐसे क़यादत कर सकते हैं जिससे तख्ता उलट जाए उनके भाई का, ना उनसे भाई से बगावत कर सकते हैं, ना इस वक्त भतीजे जिनका वोट बैंक है उनको वो बिल्डोज कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है पार्टी के अंदर अपने भाई की पॉलिसीज के खिलाफ पसे पर्दा कहीं शिकायत गिले शिकवे कर सकते हैं। अवैस भाई, आप कह रहे हैं कि जो जमानत हुई है वो एक डील के तहत हुई है और उनको पैगाम रसानी के तौर पर भेजा जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शायद कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए और हुकूमत जो है बावजूद इसके कि सारी ताकत होने के और बाद में कहती रही कि हमें धोखा दे दिया गया, वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जाना जो है वो उनके पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर इरोजन का सबब बनेगी, और इस वजह से ये एक्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जल्दी चले जाएंगे बाहर। मैं नहीं समझता कि कोई इतने बड़ी हर्डल क्रिएट होगी। बिल्कुल सही है। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कि FIA को रोकना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को, और वो भी एयरपोर्ट पर जब अदलिया ने फैसला दे दिया? देखिए, ये ज्यादती है, ये गलत बात है। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, आई थिंक कर्टसी डिमांड्स के FIA उनको इंटीमेट करते हैं कि जी अभी तक आपकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है तो लिहाजा आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बड़ी सिंपल सी एक प्रोसीजर है, लेकिन बुला के और उसके बाद एम्बेरस करना, मैं समझता हूँ इसमें आपने गवर्नमेंट को भी एम्बेरस किया,
इसमें आपने ऑपोजिशन को भी, ऑपोजिशन के आपने शहबाज शरीफ को भी एम्बेरस किया है, और आपने एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि जिसमें ऑल अराउंड एम्बेरसमेंट इवन इन द पब्लिक सेक्टर, डिसेंसी होती है कोई, और ये गवर्नमेंट ने नहीं इजाजत दी है, ये आपके कोर्ट्स ने इजाजत दी है, एंड आई थिंक जो कोर्ट्स हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर एनीबॉडी सेज। या तो फिर आप इस तरह कर लें या फिर सारे जज, जूरी एंड प्रोसिक्यूशन बन जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गंदा प्रेसिडेंट और ये गलत बात हुई है, इस तरह नहीं होना चाहिए था किसी के लिए, रिगार्डलेस कि गवर्नमेंट का हो या ऑपोजिशन का हो या कोई भी हो, हमें अपने प्रोसीजर से चलना है। यू हैव टू हैव योर एसओपी। आपने एक पार्टी नहीं बन जाना। अब लोग क्या कह रहे हैं, जी ये तो इमरान खान ने करवाया, लोग क्या कह रहे हैं शहजाद अकबर ने करवाया, तो आप पे आ गया ना, गन तो आप पे पड़ गया, तो आपको ये गन डालने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये गन उधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, एंड ओवरऑल मैं समझता हूँ इसमें और बड़ी बदमजगी पैदा हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और पीजे मीर साहब, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, कोई किसी डील के तहत उनको जमानत भी मिली थी और बतौर पैगाम रसा वो लंदन जाना चाहते हैं? ये बड़ा आपने एक ट्रिकी क्वेश्चन किया है। नंबर वन, अगर वो डील के साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स आपने कोर्ट को मनूवर किया, दैट मीन्स आपने कोर्ट्स को मैनिपुलेट किया है, और आपने एक डील करके जजेस को कहा कि ये तो इसका मतलब है तो एंटायर आपका जुडिशरी का सिस्टम है दैट कम्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। जजेस ने किया है, इससे कोई डील नहीं है, और इंडिपेंडेंट डिसीजन है जजेस का। अगर हम खास पहले बात कर रहे थे, ट्रेंड कब शुरू हुआ, जस्टिस के केस के बाद। अब जजेस आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, दे आर नॉट दे आर नॉट अकाउंटेबल, एंड द फैक्ट इज कि हम इसको डील कहते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर हम इसको जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को दोनों मीटिंग करेंगे और कहेंगे कि नहीं जी ये तो गेम इस तरह चल रही है, बिल्कुल सही, चाहेंगे गेम हो जाएगी, जब चाहेंगे गेम नहीं होगी। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डील एट ऑल। ये जजेस और जुडिशरी का फैसला है, एंड दे हैव टू रिमेन इन देयर क्वार्टर्स। और ये एग्जीक्यूटिव ले लें या अपोजिशन ले लें या जो भी ले लें, वी कैन से व्हाट लाइक। राइट। अच्छा, आपको वैसे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के मिशन लंदन के बाद जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नून लीग का वो कूल डाउन होगा? देखिए, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो आप कह लो बयानिया है, ये तो मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ऐसा साथ होता है। बात ये है कि ये जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, ये एक रास्ता हमवार कर रहे हैं पाकिस्तान की का। किया था एक जमाने में, इनफैक्ट के पास एक प्राइम एग्जाम्पल है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े बयान आए, ईंटें तोड़ देंगे, बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो शुक्र करें, उसका शुक्रिया करें रहमान मलिक का, अनसंग हीरो जिसने पीपल्स पार्टी को बचाया है एस्टैब्लिशमेंट आगे अपना रोल प्ले करके। अब बात है कि उनको, और रहमान मलिक साहब ने, पीजे साहब, रहमान मलिक साहब ने कब रोल प्ले किया? अभी रिसेंटली नहीं, बहुत पहले किया, जब आसिफ ज़रदारी ने शोर किया था कि मैं ईंट से बजा दूंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद आसिफ ज़रदारी तो दुबई चले गए थे, और ये सारा जो आपने पैसा सिचुएशन की है रहमान मलिक ने की। सारा पीपल्स पार्टी को जो वापस आप कह लो कि इन द फ्रेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ये लेके, इट वाज हिज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। द क्वेश्चन इज, ये डैमेज कंट्रोल हर जगह प्ले करते रहे, उन्होंने एमपीएम के साथ भी बड़ा डैमेज कंट्रोल प्ले किया, बट द क्वेश्चन इज डैमेज हर जगह हो जाता है, बट व्हाई गो ऑन टू दैट लेवल जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो का कंट्रीब्यूशन के आर्मी चीफ आपके DGISI एंड सो ऑन फोर्थ। अगर आप इस तरह के आप कह लो कि कंफ्लिक्टिंग आप कह लो कि प्रोवोकेटिव किस्म के आप बयान देने शुरू करेंगे तो आपकी एस्टैब्लिशमेंट कान खड़े हो जाएंगे। आपको याद है कि इनकी गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि सारी प्रमोशंस अप टू द लेवल ऑफ बेयर्स ये करेंगे, तो दैट डिडंट मूव डन वेरी वेल एट ऑल। अब यही जो चीजें हैं, शहबाज शरीफ has always played the good cop. Nawaz Sharif has been seen to be playing the bad cop. Good cop, bad cop. अब इसको आप एनालाइज कैसे करेंगे? Because they both come as a package. Shahbaz Sharif without Nawaz Sharif is 0 minus 0. And at the end of the day, जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक आप कह लो एक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, that will only come with Nawaz Sharif and not with anybody else, and that includes Shahbaz, Maryam, and of course Hamza. बिल्कुल सही है। अहमद जवाद साहब, आपको शहबाज शरीफ साहब को रोकने की जरूरत क्या पेश आई थी? उनको जाने देते, अदलिया का फैसला मौजूद था, अदलिया ने अपने फैसले में भी लिख दिया है कि एक दफा इनको जाने की इजाजत है और कोई रोक नहीं सकता।
देखें, शायद मितला साहब, बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के पर कुछ कानून होता है, कोई तरीकाकार होता है। अगर किसी का नाम ब्लैक लिस्ट में है और सिर्फ इस वजह से कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है या कई दफा वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, ये तो कोई रीजन नहीं है। मेरा ख्याल है जो कानून है उसके मुताबिक चीजों को देखना चाहिए हमें। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी कोई हाइप जो इतनी ज्यादा क्रिएट की गई है कि पीटीआई ने एज इफ के रोक लिया। देखें, ये कानून की बालादस्ती है, होनी चाहिए, हर एक पे इसका इतलाक होना चाहिए, शहबाज शरीफ पे भी होना चाहिए, हुकूमती अरकान पे भी होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। और इसमें हमें कोई ताज्जुब का इजहार नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए था कि वो इस चीज को वेरीफाई करते कि ब्लैक लिस्ट में नाम है या नहीं, या उन्हें कोई दरखास्त देने की जरूरत है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि वो काफी जल्दी में थे। वो जैसे ही वो ईसीएल से अदालत का फैसला आया तो उन्होंने अगले दिन सुबह ही जो है वो फ्लाइट बुक कर ली और वो चल दिए। तो बेहतर होता कि वो खुद इस चीज को पहले इन्वेस्टिगेट कर लेते कि क्या स्टेटस है उनका और क्या उधर एयरपोर्ट के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मिसलीड करता कि आ जाए एयरपोर्ट के ऊपर, हम आपको जाने देंगे, और वहां पे उनको कोई सरप्राइज देता। आई डोंट थिंक सो इस तरह की कोई चीज हुई। नहीं, एफआईए तो शहजाद अकबर साहब के अंडर आती है। एफआईए का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी शहजाद अकबर साहब के अंडर आता है। तो ये तो शहजाद अकबर साहब ने कहा ये जा रहा है, शहजाद अकबर साहब ने हुक्म दिया उनको ऑफलोड करने का। देखें, अब इसको हम जिस तरह से भी स्पेकुलेट करना चाहें, दैट इज अप टू आवर इमेजिनेशंस। लेकिन एफआईए ने अगर उनको रोका है तो कानून के तहत रोका है। अगर कोई समझता है कि नहीं ये कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो वो फिर बता सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कल से जो डिस्कशन चल रही है किसी ने भी इसको कानूनी तौर पे कहा हो कि नहीं ये गलत है। बिल्कुल सही। कानूनी तौर पे उनका नाम जब ब्लैक लिस्ट में था, उसके लिए उनको जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है उसके बाद उनको अप्लाई करना था कि मेरा नाम इसमें से निकाला जाए, वो नहीं निकाला। बिल्कुल सही। दरखास्त की नहीं तो वो निकला भी नहीं। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में बाज़गश्त सुनाई दे रही है, दुरुस्त है गलत है? छोटे से ब्रेक है और उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अवैस भाई, आपको लगता है इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं? शायद मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि एक एग्रेसिव पोस्टर तो आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब का। 2.5-3 साल गुजर गए हैं और लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि असम्बलीज डिसॉल्व कर देंगे। और अभी बहुत कुछ जो रीड करने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि उसके बरक्स जो इस वक्त सब बंदियां हो रही हैं वो 2023 के इंतखाबात के लिए हैं। ना नून लीग असम्बलियां गिराना चाहती है, अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के कोई हुकूमत गिराना नहीं चाहता दिल से, अगर उनको ख्वाहिश उनसे पूछें। और जरदारी साहब जो हैं वो भी अपनी जो भी डील करना चाह रहे हैं या जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं वो 2023 के इंतखाबात की वजह से के लिए कर रहे हैं। इमरान खान साहब मैं नहीं समझता कि असम्बलियां तोड़ देंगे या इस तरह का कोई होगा। ये जो इस वक्त के हालात हैं मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो मगरबी सरहद पे अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो जिस तरह करवटें बदल रहा है, वो हमारी अस्करी और सियासी क़यादत या हम सारे पूरे मुल्क के लोगों के लिए एक बहुत फिक्र आमेज लम्हात हैं और एक बहुत आजमाइश की घड़ी है। 11 सितंबर तक जो है सारे अमरीकी अफवाज, गैर मुल्की अफवाज का इनखला होगा। और आज भी आप देखें कि मुस्तकिल वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, वहाँ से तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई बहुत अच्छी अलामतें नहीं हैं पाकिस्तान के लिए, जिसने माजी में एक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कीमत भी चुकाई है। और दूसरी जानिब कोरोना की सूरत हाल है, जो ईद के बाद हम देखेंगे कि कोरोना की सूरत हाल किस तरीके से बदलती है, ये शेप अप होती है। बिकॉज हमने जिस तरीके से कोरोना को लाइट लिया हुआ है वो हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से, अल्लाह तौबा कि वहाँ इस तरह की कोई सूरत हाल किसी भी मुल्क में दुनिया में, उससे सबक सीखना चाहिए। अभी जो हमारे लोग हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पाबंदी के बावजूद वो गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में भर भर के देहातों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो पता चलेगा
कि खुदा ना खास्ता कहीं देहातों में तो वो वायरस नहीं फैला। बिल्कुल सही, मैं समझता right. हूँ कि बहुत ये जो दो बड़ी वजूहत हैं उनकी बुनियाद पे मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी असम्बलियां तोड़ने के मोड में नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता। बिल्कुल सही है। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे और जो असद उमर साहब का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया वो किसी और को सुनाने के लिए था? मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जो पिछला सवाल था ना, बड़े हैरानकुन बात है कि अदालत में जब फैसला हुआ तो अदालत में FIA के नुमाइंदे बैठे हुए थे और प्रोसिक्यूटर को बताना चाहिए था। जब फैसला अदालत ने सुना दिया तो प्रोसिक्यूटर को बताना चाहिए था, जनाब जज साहब इसके अलावा एक और चीज भी है जो रुकावट है, उनको बताना चाहिए था। और आज सुबह एयरपोर्ट पर भी ये बात हुई है मियां शहबाज ने और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने मुतालबा किया FIA के उन अफसरान से कि वो दिखाएं कि ये किसने फैसला किया कि मेरा नाम किसी ब्लैक लिस्ट में है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, बिल्कुल तो सिर्फ वर्बली एक ऑर्डर की तामील कर रहे थे। पर ये सूरत यार मैं इसके सामने रख रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हम सबको इस प्रोसेस में कभी ना कभी गुजरना होगा। चलिए एक जिमनी सवाल का जवाब देते जाइए, फिर अगले सवाल पर आ जाइएगा। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अगर लंदन जाते हैं तो लंदन जाके एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव है मुस्लिम लीग का वो कूल डाउन होगा? नहीं, कूल डाउन होगा? मेरा किसी का एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। कुछ अपराध हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ ने इजहार ख्याल किया था। इट इज नॉट अगेंस्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन या पूरे के पूरे अदारे के खिलाफ ना कोई हो सकता है, ना सोच सकता है और ना ऐसा होना चाहिए। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, गलत है। चंद अफराद को उन्होंने नाम लिया, खुद के नाम लिया। बिल्कुल सही। उन अफराद को खुद सोचना चाहिए कि उनका नाम क्यों लिया गया। ठीक। चलें, आपका अगला सवाल जो है वो असद उमर के हवाले से है। हाँ जी जी जी। असद ने उन्हीं को मैसेज दिया जिनको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि इस बयान में किसी हद तक सच्चाई थी? इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ सकते हैं? कुछ चीजें इसके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जेर बहस हैं। एक ये कि असम्बलियां तोड़ दी जाए, एक है कि इनको इतना जलील किया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, इसके आदमी टूटने शुरू हो जाए और वो PTI के पड़ों के नीचे जाके पनाह लेनी शुरू करते। अब दो में से देखते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो डिबेट चल रही है, जो दो ग्रुप्स आपस में फैसला लड़ रहे हैं आपस में, तो तो उसका नतीजा क्या निकलता है? बड़ा खतरनाक इंकिशाफ आपने किया है पीजे मीर साहब। मैं सही कह रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में दो ग्रुप हैं जी, मैंने ये कहा और मैं इस पे कायम हूँ। अब ये ग्रुप कौन से हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो मुझे बड़ा अफसोस है। एक ग्रुप की तो नुमाइंदगी असद उमर ने कर दी, नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल करते। और दूसरे की नुमाइंदगी सजाद अकबर करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो फिर बिल्कुल ठीक। छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जहांगीर खान तरीन को NRO दे दिया है। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार अहमद साहब, अवैस तौहीद साहब, पीजे मीर साहब और अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब ये कह रहे हैं कि असम्बलियां तोड़ने पर गौर खौज प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा है और तोड़ी भी जा सकती हैं। दो ग्रुप से किसी एक का गलबा हो सकता है। इटली में जब आप डिलीवर नहीं करते या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं और नई गवर्नमेंट आ जाती है या इलेक्शंस आप कॉल कर देते हैं, अगर आ भी जाएगी क्या बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन है अगर PTI बहुत तकड़ी है तो इट रिमेन, नहीं है तो आपके सामने दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो ये इशू नहीं है। इशू जो हमारे इस मुल्क के अंदर है वो है मिसट्रस्ट का, वो है ट्रस्ट डेफिसिट ऑल अराउंड। हम बात करते हैं ब्रिटानिया की कॉमनवेल्थ का, लेकिन आपके जो पॉलिटिशियंस के जो कॉमनवेल्थ है उसकी तो हम बात करते नहीं। उस पर कोई क्वेश्चन करो या कोई आप उस पर कोई डिबेट करो तो वो उसको एक पॉलिटिकल बना देते हो। आपने देखना है प्रॉब्लम क्या है, आप अपने प्रॉब्लम को तो एड्रेस ही नहीं कर रहे मुल्क के अंदर। बिल्कुल सही है। तो इसलिए इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। What's wrong? If you want, yes, तोड़ सकते हैं। वैसे भी आप देख लें कि ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स बन गए हैं। अब ये ग्रुप्स जो है कहाँ जाएंगे? बिकॉज एक चीज आप याद रखें पाकिस्तान के अंदर, PMLN विदाउट नवाज शरीफ 0-0,
PPP without the Bhuttos or the Zardaris is 0-0 and PTI without Imran is 0-0. अब ये है कि ये तीन का कितना लीवरेज आएगा, इसको और लेके चलेगा, that again remains to be seen. ये डेवलपिंग स्टोरी है और इस डेवलपिंग स्टोरी को सबसे पहले अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना है. क्या आर यू इन अ पोजीशन टू बेसिकली कम टू अ जंक्चर कि जब हर चीज आप कर दो. डोंट फॉरगेट, लेट्स पुट इट हाइपोथेटिकली, अगर आप एडमिट करते हैं तब नहीं करते हैं, ये सारी पॉलिसीज डंप हो जाएंगी. मुझे बताए ना, फिर करें बैक टू स्क्वायर वन. हमारा ट्रेंड ही यही है कि नेशनल जो पॉलिसीज है उसको आप डंप करके नई पॉलिसीज आप लेके आ जाते हैं. कोई नाजिम ले आता है, कोई डीसी ले आता है, आप हर चीज को तो चेंज करते हैं. बिल्कुल सही. He is totally in limbo. He doesn't know what's going on. किसी ने एड्रेस किया पटवारी को, किसी ने एड्रेस किया कब्जा माफिया को, किसी ने एड्रेस किया आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके आए, किया किसी ने? बिल्कुल नहीं. ये है खाना करके किसी ने किया है. आप फिर और देखो, nobody is bothered कि ये इमरान आए, नवाज शरीफ आए या जरदारी है, इनके आप बेसिक जो नीड्स है वो डील करो. हम उससे डील करते नहीं है. बिल्कुल सही. राइट. ठीक हो गया. अहमद जवाद साहब, क्या मामला जेरे गौर है कि असम्बलियां तोड़ दी जाएं? इमरान खान साहब इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं? देखिए, शाहिद साहब, इसका रेफरेंस जो है वो असद उमर साहब की स्टेटमेंट के साथ दिया जा रहा है. असम्बलियां तोड़ना एक ऑप्शन है जो कि किसी गवर्नमेंट के साथ पास भी हो सकती है. और जब ये असद उमर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रेफरेंस से ये बात की है, और इससे पहले भी मीडिया पे इस किस्म की डिस्कशंस चलती रही हैं, उससे एक तासुर तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है. अगर उसको ये महसूस होता है कि वो अपने इस इक़्तिदार को अगर मैंने कंटिन्यू करने और उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस उसको करने पड़ रहे हैं, तो वो ये इंप्रेशन बेसिकली जो ये स्टेटमेंट से दिया जा रहा है, मकसद ये है, और आपने कहा किसके लिए दिया जा रहा है, ये अवाम के लिए दिया जा रहा है कि ये इक़्तिदार या ये हुकूमत कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसने पीटीआई को बांध के रख दिया है या इमरान खान को बांध के रख दिया. ठीक हो गया. चले दूसरा सवाल ये बता दीजिए, दूसरा कि इमरान खान साहब ने खुफिया मुलाकात तरीन साहब से क्यों की है? देखिए, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता. ठीक है, ये एक स्पेकुलेशन जरूर है मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता. कोई ऑफिशियल पीटीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें इस मुलाकात की कंफर्मेशन मौजूद हो. लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मुलाकात हुई भी है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. जहांगीर तरीन हमारी पार्टी का एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और हैं. पार्टी में उनका बड़ा किरदार रहा है. इस वक्त ठीक है, कुछ गैप है कम्युनिकेशन का, कुछ ठीक हो गया. राइट. अवैस भाई, जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया इमरान खान साहब ने. देखिए, इतना आसान नहीं होगा जहांगीर तरीन साहब से डील करना. जाहिर बात है कि अगर जिस तरह कहते हैं ना कि ना उगला जाए ना निगला जाए, जहांगीर तरीन साहब ज़रूरत भी हैं. और जहांगीर तरीन साहब ने गुज़िश्ता जो 4-6 हफ्ते हैं उसमें उन्होंने अपनी ताकत का मुज़ाहरा भी बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी शो कर दिया कि पार्टी के जो एक महीन धागे की ताकत पर विफाक और पंजाब के अंदर हुकूमत कायम किए हुए है, उसके अंदर उनके साथ 30-40 लोग जो अरकान हैं वो उनके वफादार हैं, ना कि कहीं और के. तो इस वजह से लगता यही है कि एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन इमर्ज होगी. और अली जफर साहब जो हैं, उनको बैरिस्टर साहब को उनको रखा इस वजह से है कि वो काबिल कबूल भी हैं. और शहजाद अकबर साहब का एक ज़ाती पुरखाश भी नज़र आ रही थी शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन साहब के माबैन. लेकिन इतनी जल्दी ये मामला तय हो जाएंगे और एनआरओ मिल जाएगा, मैं नहीं समझता. नहीं कर रहे थे. बिल्कुल ठीक हो गया. टाइम जरा खत्म हो रहा है. इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है ये एनआरओ तरीन साहब को दिया गया और इसलिए दिया गया कि इमरान खान साहब को डर था कि हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं जहांगीर तरीन साहब? अगर उनको एनआरओ दिया गया है तो उसकी वजह यही होगी जो आप फरमा रहे हैं. फिर असूल वसूल कुछ नहीं रहते सामने.
फिर असूल नहीं को देखता, फिर इक़्तिदार को बचाया जाता है। बिल्कुल सही है, तो इक़्तिदार को बचाया, ठीक हो गया। पीजे मीर साहब, इमरान खान साहब ने एक्सोनरेट जद्दरीन साहब को करके अपने इक़्तिदार को जला बख्शी है, अपने इक़्तिदार को बचाया है। मुलाकात मिलती है इसलिए देखो वो कह रहे थे तुम्हें मर्जी एहतसाब कर लो, पर टारगेट न करो, ये और बिल्कुल। पीजे मीर साहब, आपकी ऑडियो का कोई शायद इशू आ रहा है और मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। पीजे मीर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अवैस तौहीद साहब, अहमद जवाद साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।